दोस्तों, आपने कभी ना कभी रात के समय कुत्तों के रोने की आवाज जरूर सुनी होगी। अक्सर ऐसी आवाजें सुनकर बहुत से लोग डरने लगते हैं, क्योंकि प्राचीन समय से ही कुत्तों का रोना एक अपशगुन माना जाता है। ज्यादातर लोग कुत्ते के रोने की घटना को किसी अनहोनी घटना का संकेत मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भैरव देवता का शुभ संकेत मानते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कुत्ते के रोने से शुभ या अशुभ होने का संकेत मिलता है, या फिर ये एक अंधविश्वास है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर कुत्तों के रोने के पीछे का असली कारण क्या है। इस वीडियो में मैं आपको धार्मिक अवधारणाओं के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि विज्ञान इस घटना को किस प्रकार देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। दोस्तों, प्राचीन काल से ही कुत्ते को दुनिया का सबसे वफादार जानवर माना जाता है। आदिकाल में कुत्ता ही वो पहला जानवर था जिसे इंसानों द्वारा पालतू बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों उस समय कुत्ते आदि मानव की सुरक्षा के साथ साथ उसे जानवरों का शिकार करने में भी मदद किया करते थे। ये जानवर प्राचीन काल से ही अपने मालिक के प्रति इतना वफादार होता है कि जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे सकता है। यही कारण है कि कुत्ते दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवरों में से एक है। दोस्तों, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कालीबंगा सभ्यता में कुत्ते को इंसानों के साथ दफनाए जाने के भी संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में इंसान और कुत्ते का रिश्ता कितना गहरा रहा होगा। आज भी दोस्तों ये जानवर कई कामों को करने के लिए परफेक्ट माना जाता है, फिर चाहे घर की रखवाली करनी हो या किसी अपराधी का ठिकाना ढूंढना हो, सभी कामों को करने के लिए कुत्ता एक परफेक्ट जानवर है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई कुत्ता हमारे आसपास रोता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, फिर चाहे वो जंगली कुत्ता हो या पालतू। कुत्ते का रोना किसी को अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोग तो कुत्ते के रोने की आवाजें सुनकर ही डरने लग जाते हैं, क्योंकि कुत्ते के रोने को हमारे देश में अशुभ माना जाता है। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में ऐसी मान्यता रही है कि अगर घर के पास कोई कुत्ता रो रहा है तो वो हमारे आसपास होने वाली कोई अनहोनी घटना के बारे में संकेत दे रहा होता है। और कहा जाता है कि अगर किसी घर के सामने कुत्ता रोता है तो उस घर के किसी सदस्य पर कोई विपत्ति आने वाली होती है, या फिर कहीं आसपास कुछ अशुभ होने का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कुत्तों को ऐसी बातों का एहसास पहले से होने लगता है, और इस बात का जिक्र हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी किया गया है। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि घर के बाहर सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुत्ता धन हानि का संकेत दे रहा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय घर के आसपास हमारे मरे हुए पूर्वजों की आत्माएं भटकती रहती हैं, जिन्हें देखकर कुत्ते रोने लगते हैं, क्योंकि कुत्तों के देखने और सुनने की शक्ति हम इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। वे बंद आंखों से उन चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं जिन्हें हम इंसान खुली आंखों से भी नहीं देख सकते। कुत्ते अक्सर रोकर हमें उस संकट से सतर्क करने की कोशिश करते हैं जिसका हम इंसानों को एहसास भी नहीं होता। कहा जाता है कि यदि घर का पालतू कुत्ता रोने लगे या खाना पीना छोड़ दे तो समझ जाना चाहिए कि घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, और आपका पालतू कुत्ता आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कुछ लोग कुत्ते के रोने को भगवान भैरव या गांव के रक्षक देवता की निशानी भी मानते हैं, इसलिए कई जगह कुत्ते के रोने की घटना को शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग सच भी मानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र भले ही कुत्ते के रोने को अशुभ मानता हो, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कुत्ते का रोना अशुभ होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं, जिसके पीछे कारण इतना है कि पुराने समय में लोग जो घटना जिस रूप में घटित होती थी उसे उसी रूप में मानकर अंधविश्वास से जोड़ लिया करते थे। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी काम से जा रहा होता था और यदि एक बार बिल्ली के रास्ता काटने से उसके काम में कोई बाधा आ जाती थी तो हमेशा के लिए बिल्ली के रास्ता काटने की घटना को अशुभ मान लिया जाता था।
और शिक्षा के अभाव में सभी लोग उस अंधविश्वास का अनुसरण किया करते थे जिसे आज भी कुछ लोग सच मानते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज लोग घरों में बिल्ली पालते हैं और उसके रास्ता काटने पर भी काम पर जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कुत्तों के रोने के पीछे के कारणों को समझने में विज्ञान भी पीछे नहीं है। आज तक वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर कई रिसर्च हुई है, जिससे पता चला है कि कुत्तों के रोने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि जब कोई कुत्ता भोजन की तलाश में अपने साथी कुत्तों से दूर चला जाता है, तो वो अपने साथियों को संदेश पहुंचाने के लिए इस तकनीक का उपयोग करता है। वो इस खास आवाज के जरिए अपने बाकी साथियों को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, ताकि वो अपना अकेलापन दूर कर सके। दोस्तों, साइंस की भाषा में कुत्ते के रोने को हाउल करना कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब भी कोई कुत्ता किसी चोट के कारण दर्द में होता है तो वह हाउल करने लगता है। कुत्ते हाउल के माध्यम से हम इंसानों को अपनी परेशानी जाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बजाय उनकी परेशानी समझने के उन्हें और पीड़ा पहुंचाने के काम करते हैं। हमें कुत्तों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसे इंसानों के साथ घुल मिलकर रहना पसंद होता है। अकेलापन उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब भी वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वे रोने लगते हैं। इसके अलावा कुत्तों के रोने के पीछे अन्य कोई कारण जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जब भी आपके आसपास कोई कुत्ता रोए या हाउल करे तो उसे बिल्कुल भी न डरें, और हो सके तो कुत्ते के पास जाकर देखें कि वो किसी चोट का शिकार तो नहीं। यदि ऐसा है तो कुत्ते का उचित उपचार जरूर करें और कुत्ते को मार कर भगाने की गलती कभी ना करें। संभवतः उसकी मदद करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी कुत्तों के हाउल करने के पीछे की असली कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आपके घर में कोई पालतू डॉग है।